सभी दोस्त आ जाओ लाइव। ममता सुमन, ममता सुमन जी आ चुके हैं। मीनाक्षी सुमन, मीनाक्षी सुमन जी आ चुके हैं। जो ज्ञान लेता रहेगा वो आगे बढ़ेगा। कोई भी काम आप करते हो, कामयाबी का एक ही मंत्र है कि उसकी आपको थारोली जानकारी होनी चाहिए। अगर आप नॉलेज लेकर काम करते हो तो आप कामयाब हो जाते हो। बिना नॉलेज के काम करोगे तो फेल हो जाओगे। फिर लोग कहते हैं कि ये काम अच्छा नहीं है। जिंदगी में कोई भी काम करो वो सीख कर करो, सीखना तो पड़ेगा। दस 20 हज़ार की जॉब के लिए लोग 15-15 20-20 साल पढ़ाई करते हैं। लेकिन नेटवर्किंग में लोग सोचते हैं कि 10 लाख रुपया महीना कमाना है, लेकिन सीखने के लिए आधा घंटा भी नहीं निकालना, तो ये संभव नहीं है। यही वजह है लोगों के फेल होने की। वही लोग फेल होते हैं जो सीखते नहीं। जो बिना सीखे कार चलाएगा वो या तो किसी को कार के नीचे दे देगा या अपनी कार को किसी ट्रक के नीचे घुसा देगा। जो सीख कर चलाएगा वही कामयाब होगा। छोटा सा साइकिल भी चलाना हो तभी सीखना पड़ता है। अगर आपने करोड़पति होना है तो सीखना तो पड़ेगा। जैसे जैसे आप सीखते जाओगे वैसे वैसे आगे बढ़ते जाओगे। और सीखने का सबसे जबरदस्त माध्यम ये जूम मीटिंग है। जो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं, ये मैंने बहुत दूर दूर जाकर बहुत पैसे खर्च के मैंने ये नॉलेज गेन की है। लेकिन आपको घर बैठे हुए बिना किसी पैसे के ये नॉलेज आपको मिल रही है। आपने करना क्या है कि बस जो हम लिंक आपको भेजते हैं उस पे आपने क्लिक करना है और पूरी की पूरी नॉलेज रोज आपको मिलने लगेगी। कितने लोग हो गए? 6। ठीक है, आज की हम जो मीटिंग है वो स्टार्ट करते हैं। कल तक हमने 12 पॉइंट जो थे वो हमने पूरे कर लिए थे। आज हम 13वां पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं। नंबर 13, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। आप फील्ड में जाओगे तो एक बहाना आपको लोग लगाएंगे कि मुझे तो पैसे की जरूरत ही नहीं है। ये वो लोग हैं जो बैंक मैनेजर के पास जाएंगे और उसके रिक्वेस्ट करेंगे, पांव तक पकड़ेंगे कि मेरा लोन सैंक्शन कर दो। किसी भाई के पास जाएंगे, पैसे मांगेंगे, कभी किसी रिश्तेदार के पास जाके पैसे मांगेंगे, तब इनको शर्म महसूस नहीं होगी। लेकिन जब हम कहते हैं कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट करो, बिना पैसे लगाए अपना बिजनेस स्टार्ट करो, आप करोड़पति हो सकते हो, तो यहां पे लोग आपको बहाने लगाएंगे। क्या बहाना लगाएंगे? मुझे पैसे की तो जरूरत ही नहीं है। आप बोल रहे हो कि यहां पे बहुत पैसा आएगा, लेकिन मुझे तो पैसे की जरूरत ही नहीं है, तो मैं ये काम करके क्या करूं? तो दोस्तों वही फार्मूला आपने लगाना है, फील फेल्ट फाउंड वाला। क्या बोलना है आपने? सर आप सही बोल रहे हो, क्योंकि हमने बहस नहीं करनी,
बहस को खत्म करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि सामने वाला जो बोल रहा है उसे एक्सेप्ट कर लो कि आप तो सही हैं, आप गलत नहीं हैं। क्योंकि जब हम उसको गलत बोलेंगे तो वो हमको गलत बोलेगा, जो हम करेंगे वही लौट के हमारे पास आने वाला है। तो हमने बहस का मुद्दा खत्म करना है। तो क्या बोलना है, सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि पैसे की आपको जरूरत नहीं है। जब मैं ड्रीम फ्रीडम में आया था तो मुझे भी यही लगता था कि पैसे की तो मेरे को जरूरत है नहीं, लेकिन जब मैंने देखा कि यहाँ तो करोड़पति बंदे भी काम कर रहे हैं, बहुत अमीर अमीर लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि ये काम ऐसा है कि हम काम करते रहेंगे तब भी पैसा आएगा। एक स्टेज ऐसे आ जाएगी कि काम नहीं करेंगे तब भी पैसा आएगा। क्योंकि अगर हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, ये बातें आपने बोलनी है, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं या कहीं भी जॉब कर रहे हैं, मान लीजिए एक बंदा पुलिसमैन भर्ती हो गया, वो तरक्की करता करता डीएसपी बन गया, आईजी बन गया, डीआईजी बन गया, रिटायर हो गया। अब उसका बेटा उस डीआईजी की कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। अगर वो पुलिस में जाएगा तो फिर नीचे से कांस्टेबल भर्ती होगा और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेगा। एक डीआईजी रिटायर होगा या एक आईजी रिटायर होगा, वो अपने बच्चे को उस कुर्सी पे नहीं बिठा सकता, उसके बच्चे को फिर जीरो से काम शुरू करना पड़ेगा। एक आर्मी में है बंदा, सेकंड लेफ्टिनेंट भर्ती हुआ, कमीशन अफसर बना, तरक्की करता करता कर्नल बन गया, लेफ्टिनेंट जनरल बन गया। तो जब वो रिटायर हुआ, मान लीजिए लेफ्टिनेंट जनरल की पोस्ट से या जनरल की पोस्ट से वो रिटायर हुआ, तो उसकी हिम्मत ये नहीं है कि अपने बेटे को जनरल की कुर्सी पे बिठा दे या लेफ्टिनेंट जनरल की कुर्सी पे बिठा दे। उसके बेटे को फिर से लेफ्टिनेंट, सेकंड लेफ्टिनेंट से शुरुआत करनी पड़ेगी। जितनी सीढ़ियां उसके बाप ने चढ़ी थी, दोबारा से उसके बेटे को तय करनी पड़ेगी। वो अपनी कुर्सी पे उसको बिठा नहीं पाएगा, नीचे से शुरुआत करनी पड़ेगी। हर पीढ़ी को नीचे से शुरुआत करनी पड़ेगी। जितना भी काम कर लो, आने वाली पीढ़ी को उसका कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। ये मैंने ड्रीम फ्रीडम में देखा। लेकिन सर, ये बिजनेस ऐसा है, मान लीजिए आप 20 रुपए वाली रोटी पे पहुंच गए, मान लीजिए आप 75 रुपए वाली रोटी पे पहुंच गए, मान लीजिए आप 100 रुपए वाली रोटी पे पहुंच गए, आपको 10 लाख रुपया महीने का आ रहा है, आप दुनिया से चले गए, या मान लीजिए आपका काम करने को अब मन नहीं कर रहा, आप बुजुर्ग हो गए, तो आपका बेटा ये आपके बिजनेस को वहीं से शुरू करेगा जहां से आप छोड़ोगे। अगर आपको 10 लाख आ रहा है ना, तो वहीं से बेटा शुरू करेगा, उसको जीरो से काम स्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना काम बाप ने किया, पिता ने किया, बच्चा उससे आगे शुरू करेगा। इतना बढ़िया बिजनेस है, ये बिजनेस खत्म नहीं होगा। अगर हमने एक आईडी चला ली तो बाद में हमारे बच्चे के नाम ट्रांसफर हो जाएगी, आगे उसके बेटे के नाम ट्रांसफर हो जाएगी। ये बिजनेस तो चलता ही रहेगा। इसलिए मान लीजिए आज आपको पैसे की जरूरत नहीं है, तो अगर ज्यादा पैसा आपको आ रहा है तो हमारा देश बहुत गरीब देश है। यहां ऐसे लोग हैं जिनको भर पेट 2 जून की रोटी नहीं मिलती। अगर आपके पास फालतू पैसा है, अगर यहां से फालतू पैसा आपको आना शुरू हो गया, आपको जरूरत नहीं है, तो किसी और की हेल्प कर दो भाई। क्योंकि दुनिया में 2 बैंक हैं, एक बैंक तो नीचे वाला है, बहुत से बैंक हैं यहाँ पर, स्टेट बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, पता नहीं कौन कौन से, उसमें आप पैसे जमा कराते हो। लेकिन जब हम यहाँ से जाते हैं तो वो पैसे हमारे साथ नहीं जाते, वो यहीं रह जाते हैं। लेकिन एक दूसरा बैंक है, वो है भगवान के घर में, उसमें भी पैसे हम जमा करवा सकते हैं, वो हमारे साथ जाते हैं। उस बैंक में हम पैसे कैसे जमा करवाएं? लोगों की हेल्प करके, जिनको हमारी जरूरत है। किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लो, उसकी अगर फीस उसके जो माँ बाप हैं नहीं दे पा रहे, तो उस बच्चे को पढ़ाना शुरू करो, उसको किताबें लेकर दो।
जो भी जरूरतमंद है, हमारे देश का बच्चा, हमारे देश के बुजुर्ग, जिनको भी जरूरत है आप उनकी हेल्प कर सकते हो। तो सर अगर आज आपको पैसे की जरूरत नहीं है तो और बहुत से जरूरतमंद लोग हैं जिनकी आप हेल्प कर सकते हो। फिर लोगों को यहाँ काम की जरूरत है, अगर आप यहाँ काम करोगे तो लाखों लोगों को रोजगार आप देने लगोगे, क्योंकि यहाँ नौकरी लेना नहीं सिखाया जाता, नौकरी देनी कैसे है, रोजगार मांगना नहीं सिखाया जाता, लोगों को रोजगार देना कैसे है। यहां तो बंदे की सोच बदली जाती है, सोच। ड्रीम फ्रीडम का मिशन ऐसा है, ड्रीम फ्रीडम का मंच ऐसा है, यहां लोगों की सोच बदल दी जाती है। यहां आके लोग नौकरी नहीं मांगते, यहां लोगों की ये सोच बन जाती है कि आज से मैंने लोगों को नौकरियां देनी है, नौकरी मांगनी नहीं है। तो आप यहां काम करिए। अगर पैसे की जरूरत नहीं है तो जिनको पैसे की जरूरत है आप उनकी हेल्प कर दीजिए, तो वो बंदा 100% मैं बोलता हूं वो आपके साथ काम करने लगेगा। बहस नहीं करनी, मैं बार बार बोल रहा हूं। अगर आपका स्वभाव ऐसा है कि बहस करने का, तो फिर बहस में आप कभी किसी को जीत नहीं पाओगे। अगर जीत भी गए तो वो बंदा आपके साथ काम नहीं करेगा, किसी के साथ आपने बहस नहीं करनी। आगे चलते हैं। नंबर 14, मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जो इस बिजनेस में फेल हो चुके हैं। यह भी सवाल आएगा आपके पास, लोग बोलेंगे आप कहते हो कि इसमें पैसा बहुत आता है, लेकिन मैं आपको बहुत से लोग दिखा सकता हूं जिन्होंने 5-5, 10-10, 20-20 कंपनियां करके छोड़ दी, उनको पैसा नहीं आया, फेल होकर अपने घर में बैठ गए। तो इसमें तो लोग फेल हो जाते हैं, इसमें कैसे काम करें, ये सवाल आपके पास आएगा। फार्मूला वही लगाना है। सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, 100% आपकी बात सही है, इसमें हजारों लाखों लोग फेल हो जाते हैं। मैं भी यही सोचता था, मैंने भी देखा बहुत लोग फेल हैं, काम करते हैं फेल हो जाते हैं, घर में बैठ जाते हैं। लेकिन जब मैं ड्रीम फ्रीडम में आया तो मैंने पाया कि हर बिजनेस में लोग कामयाब भी होते हैं और फेल भी होते हैं। किसी काम में भी आप देख लो, अगर कोई कपड़े का काम कर रहा है तो एक ही काम में कुछ लोग आपको बोलेंगे कि मैंने कपड़े का काम किया और करोड़पति हो गया, कोई दूसरा बोलेगा कि मैं तो कंगाल हो गया इस काम में। कोई किराने का काम कर रहा है तो कोई बोलेगा मैं ये काम करके करोड़पति हो गया, कोई दूसरा बोलेगा मेरे को तो लाखों का घाटा हो गया। हर काम में ऐसे होता है। 100% लोग कभी पास नहीं होते, किसी भी काम में पास नहीं होते। कहीं भी आप चले जाओ, इस फील्ड में नहीं, कहीं भी आप चले जाओ, जहां लाखों रुपया लगता है, लाखों का घाटा होता है, यहां तो लगाना कुछ भी नहीं है। अगर फेल भी बंदा हो गया तो जाएगा क्या? जो भी नेटवर्किंग में आएगा उसकी पर्सनैलिटी दूसरों से अलग हो जाएगी, उसकी सोच बदल जाएगी। यहां सिर्फ पैसा नहीं मिलता, बंदे की सोच भी डेवलप हो जाती है, आपकी पर्सनैलिटी अलग हो जाएगी। लोग देखेंगे कि ये बंदा तो चेंज हो गया, पैसा तो आएगा आएगा, लेकिन इंसान की पर्सनैलिटी ही चेंज हो जाती है इस बिजनेस में आके। तो मैंने देखा कि हर फील्ड में लोग पास भी होते हैं और हर फील्ड में लोग फेल भी होते हैं। किसी काम में भी आप देख लो, जब शुरुआत होती है फर्स्ट क्लास से, तो आप देखो 5वीं कक्षा तक जाते जाते आधे बच्चे जो होते हैं वो स्कूल से बाहर हो जाते हैं। 10th कक्षा तक जाते जाते 75% बच्चे जो होते हैं वो स्कूल से बाहर हो जाते हैं। और आगे कौन जाता है? 1, 2, 4, 5% जो बच्चे होते हैं वही आगे जाते हैं। कहीं भी आप देख लो यही परसेंटेज आपको मिलेगी।
नीचे बहुत भीड़ होगी, कहीं भी आप चले जाओ, अगर आप नीचे देखोगे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, नीचे आप देखोगे तो बहुत भीड़ होगी, लेकिन जब सीढ़ियां चढ़ के, मान लीजिए 10 मंजिल की 10 महल्ले की कोई बिल्डिंग है, लिफ्ट नहीं है वहां पर, सीढ़ियां चढ़ के जाना है, नीचे बहुत भीड़ है, लेकिन जब आप सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाओगे ना तो बहुत कम लोग आपको वहां मिलेंगे। नीचे अगर हजारों लोग हैं तो ऊपर चंद लोग आपको मिलेंगे। ये कुदरत का नियम है, सभी लोग कभी कामयाब नहीं होते। और यहां खास तौर पे नेटवर्किंग में, जहां सबको कामयाब होने का बराबर मौका है, लेकिन कुछ लोग नाकामयाब क्यों होते हैं? जो सीखने को तैयार नहीं। एक दिन जूम मीटिंग में आ गया तो अपनी अपलाइन पे एहसान कर दिया, आज मैंने जूम मीटिंग अटेंड की। एहसान किया भाई, वो बिजनेस तेरा है, तेरी अपलाइन का नहीं है। ये बिजनेस उस कंपनी का नहीं है, तेरा अपना बिजनेस है। जो बंदा बोलता है मेरा बिजनेस है, मैं काम कर रहा हूं, सपने मेरे हैं, मैंने यहां कामयाब होना है, वो तो कामयाब हो जाता है। तो जो अपनी अपलाइन पे एहसान करता है, मीटिंग में आ गया अपलाइन पे एहसान कर रहा है, प्रोडक्ट खरीद लिए अपलाइन पे एहसान कर रहा है, वो कामयाब नहीं होगा। वो क्या सोच रहा है, ये मेरी अपलाइन का बिजनेस है। नहीं, ये तेरा अपना बिजनेस है, तेरे अपने सपने हैं, तूने अपने सपने पूरे करने हैं। जो अपने सपनों के लिए काम कर रहा है वो कामयाब होगा। जो सीखने को तैयार नहीं, कभी जूम मीटिंग को अटेंड नहीं कर रहा, कभी सेमिनार में नहीं आ रहा, वो कामयाब कैसे हो जाएगा? जो ट्रेनिंग लेने को तैयार नहीं, वो कामयाब कैसे हो जाएगा? अपनी वजह से लोग फेल होते हैं और अपनी वजह से कामयाब होते हैं। मेरी टीचिंग का तो सारा दारोमदार ही यही होता है, आपको पता है। रोज मैं यही टीचिंग देता हूं, क्योंकि सारी की सारी पूरी की पूरी कृपा अगर अटकी पड़ी है तो यहां पर अटकी पड़ी है। लोग दूसरों में नुक्स निकालते हैं, सीखने को तैयार नहीं। जो सीखता है वो आगे बढ़ जाता है। तो मैंने देखा कि जो सीखेगा वो आगे बढ़ेगा। जो लोग मीटिंग में नहीं आते, जो लोग ट्रेनिंग नहीं लेते, जो लोग ड्रीम फ्रीडम के डीएफ हर्बल ट्रेनिंग चैनल पे जाके अलग अलग वीडियो नहीं देखते, ज्ञानवर्धक वीडियो नहीं देखते, इधर उधर के गाने सुनते रहते हैं, इधर उधर की वीडियो देखते रहते हैं, इधर उधर की अखबारें पढ़ते रहते हैं, क्रिकेट के मैच देखते रहते हैं, ये गंदे गंदे ड्रामे जो टीवी पे चलते हैं, हमारे दिमाग में जो भूसा भरते हैं वो देखते रहते हैं, वो कामयाब कैसे हो जाएंगे? कामयाब तो वही होगा जो नॉलेज गेन करेगा। जहां भी नॉलेज मिले वो गेन करो। किसी भी काम में आपने कामयाब होना है, उसकी पूरी की पूरी नॉलेज ले लो, फिर आप कामयाब हो पाओगे। आप देखो, एक जो नाई है वो बाल काटने वाला है, वो बाल काट रहा है 20-30 रुपए ले रहा है, एक दूसरा है वो 5000 ले रहा है। क्या फर्क है दोनों में? जो 20-30 रुपए ले रहा है उसके पास 20-30 रुपए की नॉलेज है, और जो 5000 रुपए ले रहा है वहां बारी नहीं आ रही लोगों की, उसके पास 5000 वाली नॉलेज है। एक ब्यूटी पार्लर वाली औरत आपके घर में आके आपको जो है अपनी सेवा देती है, 100-150 रुपया लेती है, और दूसरा ब्यूटी पार्लर है वहां लाइन लगा के खड़ा रहना पड़ेगा, 10-10 हजार रुपया वो लेते हैं। किस चीज का लेते हैं? क्योंकि 10,000 वाली नॉलेज है। आपने भी आगे बढ़ना है तो नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, अपने पे काम करना पड़ेगा, पैसे के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, सेल्फ इंप्रूवमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा। और सेल्फ इंप्रूवमेंट कैसे होगी? नॉलेज गेन करके, ज्ञान प्राप्त करके। तो जो लोग ज्ञान प्राप्त करके काम नहीं करते वो हर फील्ड में फेल हैं। ड्रीम फ्रीडम में क्या, कहीं भी चले जाएं वो तो बंदे फेल होंगे ही होंगे। फिर दूसरी बात है, आप देख लो, जब आम के वृक्ष पे वो बूर पड़ता है तो वो बूर जो होता है वो झड़ना शुरू हो जाता है, फिर छोटे छोटे आम लगते हैं तो क्या होता है, आंधियां आती हैं, वो गिरने शुरू हो जाते हैं, फिर वो बड़े होते हैं तो तोते आते हैं, उनको गिराना शुरू कर देते हैं। तो एंड में क्या होगा, अगर 100 आम लगे हैं तो उससे 10 ही बचेंगे। 10% जो है वो आम पेड़ पे रह जाएंगे, 90% जो है
वो वेस्ट हो जाएंगे। ये प्रकृति का नियम है। जितना आप खाना खाते हो, क्या पूरे का पूरा खून बन जाता है? नहीं बनता, सिर्फ 10%। 90% वेस्टेज आप सुबह लैट्रिन में जाके शरीर से बाहर निकाल देते हो। खून कितना बनेगा? आपके शरीर का पार्ट कितना बनेगा? 10%, सिर्फ 10%। यही एवरेज है। कामयाब कितने लोग होंगे? सिर्फ 10%। 90% नहीं कामयाब हो पाएंगे। ये प्रकृति का नियम है। किसी काम में भी आप चले जाओ, किसी फील्ड में भी चले जाओ, 90% लोग कामयाब नहीं होंगे, 10% ही कामयाब होंगे। इसकी वजह क्या है? क्या सारा सिस्टम ही खराब है? सिस्टम खराब नहीं है, यह भगवान का बनाया हुआ सिस्टम है। कामयाब होना है तो हमने कामयाब होना है। भगवान ने हमें आंखें दे दी, वो आंखों को यूज कैसे करना है ये हमारे हाथ में है। भगवान ने हमें हाथ दे दिए, इन हाथों को यूज कैसे करना है ये हमारे हाथ में है। भगवान ने नींबू पैदा कर दिया, उसकी शिकंजी बना के पीनी है या आंखों में डाल के आंखें खराब करनी है, ये हमारे हाथ में है। क्या करना है ये हमारे हाथ में है। फेल होंगे अपनी वजह से, नहीं कामयाब होंगे अपनी वजह से। भगवान का कोई कसूर नहीं है, प्रकृति का नियम है। 10% लोग कामयाब होंगे। आपकी मर्जी है, आपने 10% में आना है या 90% में आना है, ये आपके हाथ में है, भगवान के हाथ में नहीं है। ये प्रकृति का नियम है। तो हर फील्ड में लोग जो हैं वो फेल होते हैं, सिर्फ इस सिस्टम में फेल नहीं होते। ये आपने उसको क्लियर करना है। बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, मैं भी यही सोच रहा था। बात यहीं से शुरू करनी है, उस बंदे को बात क्लियर हो जाएगी कि यहीं सिर्फ फेल नहीं है लोग, बाकी भी सब जगह फेल होते हैं। एक कोई नौकरी अगर निकलती है, कहीं वैकेंसी निकलती है, तो कितने लाखों लोग जो होते हैं वहां पर जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, टेस्ट देने के लिए, तो मिलती कितनों को है आप खुद देख लो। वही एवरेज आएगी 10%, बाकी सबको तो घर को लौटना पड़ेगा। तो ये सवाल अगर आए तो अच्छी तरह से आपने इसको हैंडल करना है। आगे चलते हैं। नंबर 15, मेरे पास टाइम नहीं है। बात ही खत्म कर देंगे। आप बोल रहे हो ये बिजनेस करो, लोगों के घर जाना पड़ेगा समझाने के लिए, मीटिंग में जाना पड़ेगा, जूम मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, जिस बंदे को नॉलेज नहीं है वो क्या बोलेगा, अरे क्या बात कर रहे हो, भगवान ने सबको 24 घंटे दिए हैं, इन 24 घंटे का इस्तेमाल करके कोई करोड़पति हो जाता है, दुनिया मुट्ठी में कर लेता है, और कोई 10-20 हजार ही कमाता है। आपने देखना है इसका इस्तेमाल कैसे करना है। अगर ये बात उसको बोलोगे तो उसकी ईगो हर्ट हो जाएगी, वो आपकी बात नहीं सुनेगा। ऐसे आपने बिहेव नहीं करना। क्या बोलना है उसको बोलना है आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, आपके पास टाइम नहीं है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। और सर हमको भी वही बंदे चाहिए जिनके पास टाइम नहीं, जिनके पास टाइम ही टाइम है, वो बंदे हमको भी नहीं चाहिए, हमको तो बिजी बंदे चाहिए। और जो हमने देखा है जिनके पास टाइम ही टाइम है, वो ऐसे लोग होते हैं बिजी विदाउट वर्क। वो कुछ काम के नहीं होते, वो काम करने वाले नहीं होते। आप जैसे लोग ही काम करते हैं, जो बिजी रहते हैं, जो काम करने को तैयार हैं। हमें तो आप जैसे बिजी लोग चाहिए, हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए जो बैठे ताश खेलते रहते हैं। पूछो उनको तो कहेंगे बहुत हम बिजी हैं। हमको ऐसे लोग नहीं चाहिए पूरा पूरा दिन घर में बैठ के क्रिकेट के मैच देखते रहते हैं, कहानी घर घर की देखते रहते हैं और लुकुमा देखते रहते हैं। ऐसे लोग नहीं चाहिए जो डैन देखते रहते हैं, नागन ड्रामा देखते रहते हैं। ऐसे लोग नहीं चाहिए, हमें तो आप जैसे बिजी लोग चाहिए। और मैंने देखा है कि आप जैसे जो बिजी लोग आते हैं ना, वही इस सिस्टम में कामयाब होते हैं, क्योंकि उनके अंदर काम करने की ललक होती है, वही कामयाब होते हैं। तो वो बंदे का सवाल क्लियर हो गया
कि ठीक है भाई, मैंने तो बोला था टाइम नहीं है, और ये बोल रहे हैं कि आप जैसे लोग ही यहां कामयाब होते हैं। आगे चलते हैं। नंबर 16, मेरे पास पैसा ही नहीं है। आप बोलते हो ज्वाइन कर लो, लेकिन मेरे पास पैसा ही नहीं है, तो आपने क्या बोलना है? सर बिल्कुल सही, आपके पास पैसा नहीं है और पैसा हमको चाहिए भी नहीं, हमने कोई पैसा आपसे लेना ही नहीं है। मेरे को ये बताइए, आप अपने घर में हल्दी मिर्च मसाला चाय पत्ती टूथपेस्ट आप यूज करते हो जी? वो बोलेंगे जी बिल्कुल यूज करते हैं। तो ये आप रेगुलर खरीदते हो? जी हम रेगुलर खरीदते। कोई बंदा ये नहीं बोलेगा कि मैं हल्दी मिर्च मसाला चाय पत्ती ये सब यूज नहीं करता। हर बंदा यूज करता है, उसके पास पैसे हों या ना हो, कहीं से भी पैसे लाए वो यूज करता ही करता है। तो आपने क्या करना है? जो सामान आप बाजार से खरीद करते हो वो हमारे से ले लो, ड्रीम फ्रीडम से खरीद कर लो। हमने तो पैसा मांगा ही नहीं आपसे, पैसा तो हमको चाहिए ही नहीं। वो दूसरी कंपनियां होती हैं जहां 50,000 की इन्वेस्टमेंट है, कहां 20,000 की इन्वेस्टमेंट है, यहां तो कोई इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, हमें पैसा चाहिए ही नहीं। आपके घर की जो जरूरत है, अगर आपके घर में टॉयलेट क्लीनर खत्म है तो हमसे टॉयलेट क्लीनर ले लो। हल्दी मिर्च मसाले खत्म है तो हल्दी मिर्च मसाले जो हैं वो आप खरीद कर लो। आपके घर में कोई शुगर का पेशेंट है तो उसके लिए शुगर की दवाई ले लो। जो आपको चाहिए, पैसे हमको नहीं चाहिए, पैसे तो चाहिए ही नहीं, तो सामान खरीद करना है, इसलिए पैसे की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, हमें पैसे चाहिए ही नहीं, हमने पैसे आपसे लेने ही नहीं है। आगे चलते हैं। 10 मिनट रह गए। मेरी 17 नंबर, मेरी उम्र ज्यादा है। अरे मैं तो बुजुर्ग हो गया, 60-70 साल की उम्र हो गई मेरी, मैं काम कैसे करूं? तो आपने बोलना है सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, आपकी उम्र ज्यादा हो गई, मैंने मान लिया। मैं भी सोचता था कि बुजुर्ग बंदे को प्लान नहीं समझाना, वो काम कैसे करेंगे, लेकिन मैंने ड्रीम फ्रीडम में देखा कि नवयुवक उतना काम नहीं करते जितना बुजुर्ग लोग करते हैं। आपके पास उदाहरणें होनी चाहिए, आपके पास ऐसी तस्वीरें होनी चाहिए कि ये देखो ये बंदा है ड्रीम फ्रीडम में, इससे चला भी बहुत मुश्किल से जाता है लेकिन बढ़िया काम कर रहा है, हर महीने अच्छी सेल निकाल रहा है, अच्छे लेवल पे है। तो ऐसे लोग, बात शरीर की नहीं है, अंदर आग की है कि आपके अंदर आग कितनी है। उम्र की कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां पे, उम्र के साथ कोई बूढ़ा नहीं होता, कोई जवान नहीं होता। बात तो है अंदर की आग की, अंदर आग कितनी है। मैंने देखा है कि जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बड़ी उम्र के लोग हैं, वो ड्रीम फ्रीडम में बहुत ही कामयाब हैं। अगर आप चाहो तो यहां अच्छा काम कर सकते हो, अच्छी इनकम आप ले सकते हो, मैं आपकी हेल्प करूंगा, दोनों मिलके हम बढ़िया काम करेंगे और अच्छा बिजनेस जो है आपका वो बिल्ड हो जाएगा। तो उसका जो ये सवाल है वो क्लियर हो जाएगा। दोस्तों करना क्या है आपने, मैं रोज आपको बोलता हूं, अपने आप को चेंज करना है, किसी को चेंज नहीं करना। हमारा देश ऐसा देश है जहां हर बंदा दूसरे को चेंज कर रहा है, दूसरे को प्रवचन दे रहा है, लोगों को बदलने की कोशिश कर रहा है, दुनिया को बदलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं कर रहा। कबीर जी का एक दोहा है गुरु ग्रंथ साहिब में, क्या लिखते हैं? कबीर मन जाने सब बात, जानत ही ओगन करे काहे की कुशलात, हाथ दीप कुएं पर है। क्योंकि पुराने समय में यह समझा जाता था कि इंसान को ज्ञान मिल जाएगा, वो ज्ञानी हो जाएगा तो फिर वो बुराई की तरफ नहीं जाएगा, लेकिन ये सब फेल हो गया। कबीर जी बोलते हैं कि ज्ञान तो मिल गया, ज्ञान का दिया तो हाथ में पकड़ा हुआ है, उसका
रोशनी तो आ रहा है, ज्ञान का दिया हाथ में है, लेकिन फिर कुएं में गिर रहा है। किसको नहीं पता आज की तारीख में क्या चीज अच्छी है, क्या बुरी है, फिर लोग किस तरफ जाते हैं। किसको नहीं पता क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सबको पता है, सब नॉलेज है, फिर लोग क्या चूज करते हैं, ये आप देख सकते हो। कबीर जी बोलते हैं, हाथ में दीपक तो पकड़ा हुआ है, रोशनी तो है, लेकिन फिर कुएं में गिर रहा है। ऐसी दुनिया बन चुकी है। दोस्तों, एक बार एक कुम्हार मट्टी से कुछ बना रहा था। जब मट्टी से कुछ बना रहा था तो उसकी बीवी आई, वो उसको पूछ रही है, कहती है क्या बना रहे हो आप? तो कुम्हार का जवाब था कि मैं ना चिलम बना रहा हूं। चिलम चिलम होती है ना, जिसमें वो तंबाकू वगैरह डाल के उसको पिया जाता है। कहता मैं चिलम बना रहा हूं इसकी। तो उसकी बीवी बोली कि आप चिलम बना रहे हो, एक वो अच्छी चीज नहीं है, लोगों के अंदर जलाएगी ये, तो आप ऐसा करो, कुछ ऐसा बनाओ, क्योंकि सोच ही बदलनी है ना। पानी का गिलास आधा भरा है, आधा खाली है, आप क्या देख रहे हो, ये आप पे डिपेंड करता है, खाली को देख रहे हो या भरे को देख रहे हो। कहती कुछ ऐसा बनाओ जिससे लोगों का फायदा हो, समाज का फायदा हो, देश का फायदा हो। तो कुम्हार ने क्या करा, मट्टी को नया रूप देना शुरू कर दिया। जब नया रूप देना शुरू कर दिया तो मट्टी से आवाज आई। अब ये मत पूछना कि आपको कैसे पता है कि मट्टी भी बोलती है, ये समझाने के लिए सारा कुछ बना है। मट्टी से आवाज आई, मट्टी पूछ रही है कि क्या बना रहे हो, पहले कुछ और बना रहे थे, अब क्या बना रहे हो? तो कुम्हार बोला पहले मैं चिलम बना रहा था, लेकिन अब मैं एक सुराही बना रहा हूं। सुराही समझते हो ना, जिसमें पानी रखा जाता है, पानी ठंडा हो जाता है, हैं? आजकल लोग फिर फ्रिज को साइड पे करके सुराही की तरफ आ रहे हैं, जो पहले चलती थी। कहता अब मैं सुराही बना रहा हूं। तो मट्टी से फिर आवाज आई कि पहले तो तुम चिलम बना रहे थे, अब सुराही क्यों बनाने लगे? तो कुम्हार बोला कि मेरा विचार चेंज हो गया, मेरी सोच चेंज हो गई। पहले मैं ऐसी चीज बना रहा था जिससे लोगों का नुकसान हो, लेकिन अब मैं ऐसी चीज बना रहा हूं जिससे लोगों का फायदा हो, समाज का फायदा हो। तो मेरा विचार चेंज हो गया। तो मट्टी से आवाज आई, वो तेरा तो विचार चेंज हो गया, मेरी तो जिंदगी बदल गई, मेरी तो जिंदगी बदल गई। जितनी देर चिलम के रूप में मैं रहती, मेरे को आग लगाई जाती, मैं जलती रहती, रोज जलती रहती, लेकिन आज मेरे में पानी डाला जाएगा, ठंडा पानी लोग पिएंगे मेरे से, और मेरी तो जिंदगी बदल गई। तेरा तो विचार बदल गया, मेरी जिंदगी बदल गई। दोस्तों, नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप अपने घर की खिड़की से बाहर देख रहे हैं, नीचे ध्यान डालोगे तो वहां गंदगी पड़ी है, ऊपर देखोगे तो खूबसूरत चांद दिखाई दे रहा है। अब आपकी मर्जी है, भगवान नहीं आपको बोल रहा कि आप नीचे देखो, अपनी सोच को नीचे लेके जाओ, अपनी आंखों को नीचे लेके जाओ। नीचे गंदगी पड़ी है, नीचे नजर करके आप गंदगी भी देख सकते हो, ऊपर नजर करके खूबसूरत चांद को भी देख सकते हो। ये आपके हाथ में है, आपके ने अपनी नजर कैसे रखनी है। नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। लोग सितारे बदलने की कोशिश करते हैं, ज्योतिषी के पास जाते हैं, हाथ दिखाते हैं, सियानों के पास जाते हैं, कुछ नहीं होगा, पैसे खराब करोगे। कुछ नहीं करना, घर में बैठो, अपनी सोच चेंज कर लो, अपनी सोच पॉजिटिव कर लो, सोच को बदलो। आज से ही सितारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। बदलना अपने आप को है। मेरी पूरी टीचिंग यहीं से शुरू होती है और यहीं पर खत्म हो जाती है। अपने आप को चेंज करिए, लगातार नॉलेज गेन करिए। ये नुक्स निकालने वाली जो सोच है, इसे बंद करिए। आप देखिए कि लोगों में अच्छाइयां क्या क्या है, अच्छाइयां देखना शुरू कीजिए। अगर सोच बदल जाएगी तो दुनिया बदल जाएगी, सारा कुछ बदल जाएगा। कितना टाइम है? 2 मिनट पड़े हैं। तो करना क्या है, अपनी सोच बदलनी है। एक बंदा ना, एक सेठ था, बहुत अमीर, बहुत अमीर। उसको एक बीमारी हो गई, बीमारी ठीक नहीं हो रही थी, आंखों की बीमारी। तो
बहुत बड़ा हकीम, उसने कहा इसका एक ही इलाज है, तू जिस तरफ देखना तेरे को ग्रीन ग्रीन हरा हरा दिखाई देना चाहिए। तो सेठ अमीर था, उसने कहा पूरे घर को हरा पेंट कर दो, पूरे शहर को ग्रीन कर दो, मेरी गाड़ी को भी हरा पेंट कर दो, सब तरफ लाखों रुपया खर्च हो गया। एक दिन मेरे जैसा बंदा चला गया, कहता सेठ जी ये क्या कर रहे हो, सब तरफ हरा हरा। कहता बीमारी हो गई, मेरे को सब तरफ हरा हरा दिखना चाहिए। तो वो बंदा हंसने लगा, कहने लगा इतने पंगे में जो पड़े हो हरी ऐनक लगा लो। है ये सबको जो चेंज कर रहे हो हरी ऐनक लगा लो। सबको चेंज करना जरूरी है, ये प्रधानमंत्री अच्छा नहीं है, ये मुख्यमंत्री ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, सभी अच्छे लगेंगे, सिर्फ अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। सबको बदलने की कोशिश मत करो, कभी नहीं बदलेंगे। अपनी नजर को बदलना पड़ेगा, फिर नजारे बदलेंगे। सब पर पेंट करने की जरूरत नहीं, ये अपनी ऐनक बदल लो, यही ग्रीन कर लो, यही हरी कर लो, सारा कुछ हरा हरा। अपनी सोच बदल लो, सब अच्छे लगने लगेंगे, किसी में बुराई नहीं दिखेगी। सिर्फ अपने आप को चेंज करना है, सारा कुछ चेंज हो जाएगा। नजर को बदल लो, नजारे बदल जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, जय DF हर्बल दोस्तों, जय हिंद।